नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। तो बढ़ते हैं हम नदियों के साथ आगे। देखिए, राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान में नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अरब सागर, आंतरिक, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर को मतलब यूं है कि भी जो नदियां ना अरब सागर में पड़ रही, खड़े पड़ रही, अरब सागर में पड़ रही। आंतरिक नदियों का मतलब यूं है कि भी जो नदियां मतलब कि केवल राजस्थान का मेन ही है, राजस्थान में वो उद्गम हो रही, राजस्थान में वहाँ खत्म हो रही। बंगाल की खाड़ी का मतलब है कि भी घूम फिरा नदी घटे जा रही ठेठ बंगाल की खाड़ी के मीन पड़ रही। जैसे कि इसमें चंबल है, चंबल की में पड़ रही यमुना में, यमुना की में पड़ रही गंगा में, और गंगा की में पड़ रही बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो यानी कि मतलब कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है ना, वो 3 प्रकार का है, अरब सागर, आंतरिक और बंगाल खाड़ी। जिसमें समझ सबसे ज्यादा आंतरिक अफवाह नदी की तांत्रिक नदियां हैं। आंतरिक अफवाह मतलब कि समूह ज्यादा नदियां जो राजस्थान में उद्गम हो रही, राजस्थान में खत्म हो रही, समझ गए। समूह फर्स्ट में है बंगाल खाड़ी की नदियां, है ना। देखो, चंबल नदी उद्गम जनापाव की पहाड़ी से हुआ है, और जनापाव की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और जनापाव की पहाड़ी कटा है महू, महू इंदौर के पास में, है ना, ध्यान रखना ना। समापन, समापन कहां हो रही है? यमुना इटावा यूपी के अंदर। यानी कि चंबल नदी यमुना नदी में गिर रही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। कटा गिर रही है, इटावा यूपी का मीना, है ना। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश लेती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में, है ना। और जब 84गढ़ नहीं आए तो राजभट आएगा, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? 966, और 1051 भी आती है, दोनों लंबाई आती है, ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 133 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो, चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। सबसे पहली नदी राजस्थान में कौन सी मिलती है? बामणी, क्योंकि देखो चंबल नदी को एंट्री कट हो रही है अपना यहाँ 84 चित्तौड़गढ़ में, और बामणी नदी घटा अपना यहाँ बेगू का महीने चित्तौड़गढ़ का महीना ना, तो बामणी नदी पहले मिल रही है चंबल नदी के महीने, ठीक है। तो बामणी नदी चंबल नदी सबसे पहले मिल रही है, ठीक है। हरिपुरा की पहाड़ी से निकलती है बामनी नदी। फिर आगे जाते हैं, चूल्हे जलप्रपात आ रहा रोहतपट्टा के अंदर, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो मेज नदी मिलेगी। फिर आगे जाएंगे नानेरा गांव के अंदर आहू और कल परवन नदी, ये दोनों नदी सारी नदी कलसिंह जाके चंबल में मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो पार्वती नदी आगे गिरेगी। फिर आगे जाएंगे बनास, सीप और ये चंबल नदी जा रही है। तो अभी त्रिवेणी संगम बन जाएगी, बन जो त्रिवेणी संगम। ये चंबल नदी तो चल रही नहीं है ना, बनास सीप आएगी या सीप आएगी, तो ये 3 वेणी संगम बनेगी, टकी बनेगी त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो बनास, सीप, चंबल को त्रिवेणी संगम घटाएगी, और रामेश्वरम स्वयं मधुपुर में। तो यूं लक्षण याद रहा है कि रामेश्वर जी ने बीएससी की। बी मतलब बनास, बी एस मतलब सीप, सी मतलब चंबल, है ना। तो रामेश्वर जी ने बीएससी की, है ना। और रामेश्वर जी खुद स्वयं मधुपुर का, ठीक है, ध्यान रखो ना। बचा आगे गया नदी, चंबल नदी पर में मिल जाए, या यक्षी नदी आ रही है एक और, यमुना, यमुना नदी में मिल जाए, यक्षी नदी मिल जाए, चंबल, ठीक है, इटावा यूपी का मीना। देखो, राजस्थान में प्रवेश, नंदपुर झालावाड़ के अंदर प्रवेश, ठीक है, यक्षी देवा आहू, है ना। बिंदा गांव झालावाड़ का मीनू किसी प्रवेश लेवा, कलिसी नदी लेवा। खड़ी बोर गांव मुक्सी प्रवेश नदी प्रवेश रास्ता का मीना परवन नदी, है ना, ध्यान राज्य ने पूछे सन तो यार, पर तू भी याद रखना, ठीक है। और 3-4 नदियों को एकदम खटो हो रही हो, सब नदियों को उद्गम ये एमपी में हो रही हो, ठीक है, ध्यान रखिए ना। नदियां बड़ी बड़ी भाई, ध्यान रखिए। हाँ, देखो चंबल, है ना, चंबल नदी क्रिकेट जा रही, चित्तौड़ में जा रही, कोटा में जा रही, पहले चित्तौड़ में एंट्री लेवा, फिर जाओ कोटा में, कोटा में बचा के में जा रही बूंदी, बूंदी में बचा के स्वयं मधुपुर, स्वयं मधुपुर बचा के करौली, करौली में बचा के धौलपुर, और धौलपुर में बचा के टच ले जाओ यूपी में, यानी कि धौलपुर के टच हो रही हो, यूपी का टच हो रही हो, ठीक है। फिर आगे देखो, चंबल नदी, चंबल नदी पे 4 बांध है। गांधी का राज, क्या ट्रिक क्या है? गांधी का राज, है ना। चंबल नदी पे बांध है, गांधी सागर बांध है, बंसोर एमपी के मीन है। एक राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़ के मीन है। एक जवाहर सागर बांध है जो कि कोटा के मीन है। एक कोटा बिराज बांध है जो कि कोटा के मीन है ना। तो गांधी का राज, ठीक है। देखो, गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है यो, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर बांध कोटा के मीन है, और कोटा बिराज बांध कोटा के मीन है। ये 3 ही बांध है ना, ये मुख्य उत्पन्न बिजली उत्पन्न होगा, क्यों हुआ? बिजली उत्पन्न, ये लिख रही है 15 मेगावाट, 172 मेगावाट, 199 मेगावाट। तो इन तीनों से क्या होती है उत्पन्न? बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन कोटा बराज से बिजली उत्पन्न नहीं होती है। कोटा बराज से केवल पेयजल और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। कोटा बराज जो बांध है ना, उससे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि चंबल नदी के बांधों का क्रम बताइए, तो पहले कौन सा बांध आएगा? गणेश सागर एमपी, फिर प्रणाप प्रताप सागर चित्तौड़ में एंट्री ले रही,
પછી કોટા में जा रही है तो कोटा सागर बांध कोटा में आ रही हो, પછી कोटा बांध आ रही है ना, ये क्रम पूछ लिया कभी, है ना, ध्यान રાખજો। ब्रा की दृष्टि से सबसे बड़ो बांध कशो है, राणा प्रताप सागर बांध, है ना। एक बार बीसीसी में आयो प्रश्न कि ब्रा की दृष्टि में सबसे बड़ो बांध कशो, तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, है ना, ध्यान રાખજો। चंबल परियोजना में से दही, चंबल नदी जो पानी है ना उन्हें 50% यूज को केरी राजस्थान और 50% यूज को केरी मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान રાખજો। चंबल नदी की विशेषताएं, इस नदी में की पाई जावा, घड़ियाल पाई जावा, ठीक है ना, मगरमच्छ टाइप की हो गई है। चंबल नदी में अवलनिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध, अवलनिका प्रदन मतलब ज्यादा तोड़ मोड़न चल रही है, ठीक है। चंबल नदी से बीड़ का निर्माण होता है, बीड़ मतलब बड़ा ऊंचा ऊंचा जंगल, ठीक है। चंबल नदी सर्वाधिक कंदराव या मुड़ाव वाली नदी है, मैंने बताया आपको कंदराव वाली मुड़ाव वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है, चंबल। कौन सी है, चंबल। देखो ये नदी बूंदी के पास केसर पटन के पास क्या बनाती है, गार्ज। बूंदी का मैंने क्या केसर पटन आवा ना, तो केसर पटन को बनाओ गार्ज, क्यों बनाओ गार्ज, है ना। इस नदी के ऊपर कोटा में क्या है, हैंगिंग ब्रिज, देखियो क्यों है ना। चंबल नदी की सही नदियां, एक तो बामणी है, मेज है, आऊ है, कलिसिंध है, परवन है, पार्वती है, बनास है, सीप है, ईज है, कुन्नू है, चाकण है, ये सब की सारी नदियां चंबल की सारी नदियां हैं, ठीक है। फिर अरे बामणी नदी, बामणी का उद्गम कहां से होता है, हरिपुरा की पट्टी चित्तौड़गढ़, है ना। पेस्ट्रोगढ़ जो किलो है ना वो चंबल और बामणी का संगम पर है ना। पेस्ट्रोगढ़ किलो पे क्यों दी, तो चंबल और बामणी का संगम पक्ष किलो है, पेस्ट्रोगढ़ किलो है, ठीक है। चंबल में मिल बड़ी प्रथम नदी किसी है, बामणी, ठीक है, ध्यान रखिए ना। मेज नदी, मेज नदी का उद्गम होता है बिजुलिया से, जो कि बिलवाड़ा के मंदिर, है ना। बांदी पे बांध है ढूंढ बांध, जो कि बूंदी का मीना है। समापन हो रही है बूंदी का मीना चंबल में मिल जाएगा, मेज नदी, ठीक है। फिर कलिसिंध नदी आएगी, कलिसिंध की संग नदी देखो, कली ने अपनी उजाड़ी, कली मतलब तो कलिसिंध नदी होगी, है ना। ए मतलब आहू, पे मतलब परवन, नी मतलब निमाच, उजाड़ी मतलब उजाड़ नदी, समझ गए, ठीक है। तन पूछी कलिसिंध की संग नदी किसी है, तो कलिसिंध में उजाड़ी, ए मतलब आहू, पे मतलब परवन, नी मतलब निमाच, उजाड़ी मतलब उजाड़ नदी, ये सबकी संग नदी है कलिसिंध की, ठीक है, ध्यान रखो ना। तो कलिसिंध चंबल में मिल रही, कलिसिंध व आहू नदी के संगम पर, संगम को क्या बोलते हैं, सामेला। और कलिसिंध आहू नदी के संगम पर 1 किलो है, 100 किलो है, गागरों को किलो, उन्हें जल्द रुक जाओ, ठीक है, झालावाड़, है ना। फिर आ रहा है परवन नदी, परवन नदी जो कि ना ये नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो धाराओं के मिलने से बनती है। दो नदी है, एक अजनार एक घोड़ा पछाड़, दो नदी मिल रही ना, वो मुख्य नदी बना परवन नदी, ठीक है। पचारी पार्वती, ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को दो भागों में 2 बार काटती है। ईशान की मतलब कि ईशान की राजस्थान है, ठीक है। यह मतलब कि पार्वती नदी एक बार महीने घुसी, पाची बाना की, पाची महीने घुसी, तो 2 बार राजस्थान काट रही है, ठीक है। तो 2 बार मध्य प्रदेश ने 2 बार राजस्थान काटा, कौन नदी काटा, पार्वती। चंबल नदी के उपनाम, चंबल नदी का उपनाम किसे है, राजस्थान की कामधेनु के वह, चरमनवती के वह, नित्यवाहिनी नदी के वह, सदावाहिनी नदी के वह, बारामासी नदी के वह। चंबल नदी 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो ये निकला बजानाबाद की पहाड़ी में, राजस्थान में एटी चित्तौड़गढ़ में, પછી यूपी के में ना यमुना में मिल जावे, समझ गयो। तो यही अपना चंबल नदी, ठीक है, समझ में आई बढ़िया। एक बार तू रीडिंग कर जा, बड़े समझ में आए। पचारी बनास नदी, उपनाम, बनास नदी को उपनाम कहिए, वन की आशा कहवे, वर्णाशय कहवे, वशिष्टि कहवे। बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ध्यान ना। देख पूर्णतः पूछ ले तो चंबल नदी किसी है, बनास नदी। पूर्णतः आ गयो तो, पूर्णतः नहीं आता है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर चंबल किसी है। तब प्रश्न आ गया सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास। पूर्णतः जाओ तो मतलब पूर्णतः मतलब कि पूरी तरह में राजस्थान की, मतलब ज्यादा निकल राजस्थान में खत्म हो रही है। देखो उद्गम कुछ हो रही हो, खमनोर की बड़ी राजसमंद में, पाचीकट या रामेश्वरम में जामकटे मिल रही है, चंबल में मिल रही है ना। तो उद्गम राजस्थान में हो रही है, खत्म भी राजस्थान में हो रही नहीं यार, एक तरीके हम देखे जाओ तो, है ना। तो उद्गम खमनोर की बड़ी राजसमंद में एक बनास नदी को उद्गम हो गया। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र देखो, राजसमंद उद्गम राजसमंद निकला, पचे चित्तौड़ में भैया, चित्तौड़ में जाओ भिलवाड़ा, भिलवाड़ा में जाओ सापुरा, सापुरा में जाओ केकड़ी, टोंक, सोनमधुपुर, है ना। अब केकड़ी जिला कट गयो, सापुरा जिला कट गयो, है ना। समापन, समापन में कटा हो रही है, खत्म कटा हो रही है, रामेश्वर समुद्रपुर में कटे मिल रही है, चंबल में मिल जावे, ठीक है। मैं बताऊं था मानो बीएससी रामेश्वर ने बीएससी की। देखो त्रिवेणी संगम, बनास, सीप, चंबल, कटे मिल रही 3 नदियां, रामेश्वर समुद्रपुर, है ना। रामेश्वर जी ने बीएससी की। बी मतलब बनास,
BSC, एस मतलब सी, पश्चिम चंबल, BBM है ना, ठीक, एक करके ये BBM, बनास बेडच मिनाल कटे मिल रही है बिगोत भीलवाड़ा में। बनास दही खरी कटे मिल रही है राजमहल टोंक में, ठीक है। बनास मानसी बांडी कटे मिल रही है जोधपुर टोंक में। तो ये संगम है, संगम पूछे हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिए। बनास की सग नदियां बेडच मिनाल कोठारी खारी डई सहोदर मानसी ढूंढ मोरेल कलिसिल, ये सब नदियां की सग नदी है बनास की, ठीक है। बनास नदी की लंबाई कितनी है तो 480 किलोमीटर है, ठीक। मोडी मासी को डई में बेकार बनाया, ठीक है। तो मोरेल बांडी मानसी कोठारी डई मेनाल बेडच खारी, ये सब की सब नदियां, सब ये बनास की सग नदियां है ना, ध्यान रखिए। बेड़ज नदी, बेड़ज नदी का प्रारंभिक नाम कही हो आयड़, ठीक है। खटू निकला बेड़ज नदी गोकुंदा की पहाड़ी में निकला, ठीक है। हाँ इधर ये गोकुंदा की पहाड़ी है, बेड़ज नदी जटू निकलेगी है ना, પછી ये बेड़ज नदी जटू निकला है ना, सीधी निकली क्या आयड़ नदी की क्या आयड़, लेकिन यह कही उदयसागर झील कही है, उदयसागर झील है यहाँ कही है उदयसागर झील में नदी पड़ेगी, अट्टू बचे बाने खटरी बचे की क्या बेड़ज, ठीक है। तो ध्यान रखिए है ना। तो उदयसागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़ज हो जाता है, समझ गए। इस नदी पर गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है बेड़ज पर, ठीक है। कंबरी नदी उद्गम जावरा की पहाड़ी MP में हो रही हो, ठीक है। समापन कटो हो रही है चित्तौड़गढ़ में बेड़ज से मिल जावे यहाँ, ठीक है। कंबीरी और बेड़ज नदी के संगम पर किलो किलो चित्तौड़गढ़ किलो, कंबीरी और बेड़ज के संगम पर, है ना। मिनाल नदी, मिनाल नदी मिनाल जलप्रपात में निकला है, मिनाल जलप्रपात है बड़ौदा के मीना, ठीक है। कोठारी नदी, कोठारी नदी को तुम कुछ हो रही हो दिवेरी की पहाड़ी राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद पहाड़ी है दिवेरी की जटू उद्गम हो कोठारी नदी को। कोठारी नदी पे एक बांध बने तो कुछ बांध है मेजा बांध, और मेजा बांध कटा यो भीलवाड़ा में, कटा है भीलवाड़ा में, है ना। कपड़ा फैक्ट्री में यो बांध के जिम्मे आपूर्ति हुआ सब जगह, है ना। और मेजा बांध को एक पार्क बने तो कुछ नाम ग्रेट माउंट पार्क, है ना, ध्यान रखिए। और कोठारी नदी पे एक सभ्यता है, किसी सभ्यता है बागोर सभ्यता, है ना, ध्यान रखिए, पूछा है ना। बचा रही देखो देखो यार दिवारी की पहाड़ी है या कोठारी नदी निकल रही है टू, मेजा बंद बने तो भीलवाड़ा का मीना है, बागोर सभ्यता भी एक ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए। बचा रही खरी नदी, खरी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। बांध बने तो कोई नारायण सागर बांध जो कि अजमेर का मीना है, ठीक है, कटा है अजमेर का मीना नारायण सागर बांध। समापन कटो हो रही खरी नदी का उद्गम मतलब समापन राजमहल टोंक का मीना हो रही हो बनास पर, बनास डई खरी, है ना, 3 नदी मिल रही बनास डई खरी राजमहल टोंक में मिल रही। तो खरी नदी खटे मिल रही है बनास में मिल रही, बनास में खत्म होगी नहीं नदी, तो खरी नदी को समापन कटो हो रही हो राजमहल टोंक का मीना, ठीक है। ये खरी नदी सर्वचित को आसीन भीलवाड़ा, आसीन जो भीलवाड़ा है ना, आसीन कदी क्यों आसीन मंदिर में जाओ ना दीदी नदी है पास में एक, और खरी नदी है, ध्यान रखो, है ना। यह बिजरा की पहाड़ी है, खरी नदी निकल रही है अजमेर में बांध बने तो नारायण सागर बांध बच्चे आसीन भीलवाड़ा भी बचे तो कोई ऊपर है, और राजमहल टोंक को मैंने बनास में मिल गया, समझ गया। आगे देखो पचारी डई नदी, डई नदी को उद्गम हो रही है अजमेर मुंह, समापन हो रही है राजमहल टोंक का मीना है। बांध में देखो लसड़िया बांध, है ना। बनास डई खरी, है ना, राजमहल टोंक। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, खटे बने तो कोई हो टोंक का मीना है। बिसलपुर जो बांध है ना वो बने देखो कंक्रीट मुंह पीछे हो, कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है बिसलपुर बांध, ठीक है। पचारी गंभीरी नदी, इसको उद्गम हो रही है सपोटरा की पहाड़ी करौली मुंह, ठीक है। उपनाम उनकी क्या है उटंगन नदी क्या है, किन क्या है गंभीरी नदी ने, ठीक है, ध्यान रखिए ना। पूछे तो एक बार उटंगन नदी कहां पर है तो करौली का मीना, एक बार प्रश्न आया तो ध्यान रखिए ना। सारी नदियां अटाहा भैंसावट बरखेरा मांची भद्रावती, ये 5 ही नदियों के ऊपर एक बांध मिले तो बांध मिले तो पांचना बांध, पांचना बांध नाम कहाँ है को की 5 नदी मिली थी अटाहा भैंसावट बरखेड़ा मांची भद्रावती, ये 5 नदी बांध देखो पांचना बांध, और 5 बांध कटा हो करौली में, और 5 बांध क्यों देखो मिट्टी में देखो, ठीक है। तारा पूछी मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है पांचना बांध, कहां पर है करौली में, ठीक है। 7वां महीने यो बांध अमेरिका का रहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। पचारी माणगंगा नदी, उपनाम देखो इन्हें अर्जुन की गंगा भी कहवा है, ताला नदी भी कहवा है, रुंडी नदी भी कहवा है, महाभारत कली नदी भी कहवा है, ठीक है। उद्गम देखो बाणगंगा नदी को उद्गम उठो बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बैरोड में, है ना, ध्यान कोटपुतली है ना, कोटपुतली नई जिले बन गई बाणो ये लिए, है ना। बांध देखो बांध पक्ष से बांध है जमुनागढ़ बांध है जो कि जयपुर का मीना, माधोसागर बांध है जो कि दौसा का मीना, अजान बांध है जो कि भरतपुर का मीना, ये नदी के ऊपर है ना, बाणगंगा नदी के ऊपर 3 बंद मिनट का, ठीक है। बाणगंगा को उद्गम उठो बैराट की पहाड़ी में बीबी है, याद रहा की बीबी, बी मतलब बाणगंगा, बी मतलब बैराट। आंतरिक अब देखो ये नदियां 30 की नदी अक्षर नदियां है,
बंगाल की खाड़ी की नदियां, किसकी नदियां ये बंगाल की खाड़ी की नदियां, ठीक है। बंद कर। देखो अब पढ़ेंगे हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। इसकी ट्रिक क्या है? आंतरिक प्रवाह का मतलब समझे ना तू, जो नदी को उद्गम राजस्थान में हो रही हो, राजस्थान में वह खत्म हो रही, ठीक है। इसकी ट्रिक है रूस में सगा का। क्या ट्रिक है? रूस में सगा का। रू मतलब रूपनगढ़ नदी, स मतलब साबी नदी, मे मतलब मेहता नदी, ग मतलब गग्गड़ नदी, का मतलब कांगनी नदी, और का मतलब कांतली नदी, है ना, ठीक है। तो ये इतना याद, रूस में सगा का याद रख जाए, आंतरिक नदी नहीं याद रही, ठीक है। पहली नदी आ रही गग्गड़ नदी। गग्गड़ नदी को उपनाम देखो, मृत नदी कहवा, शोक नदी कहवा, वैदिक नदी कहवा, स्वतंत्र नदी कहवा, सरस्वती नदी कहवा, अंतरराष्ट्रीय नदी कहवा, नट नदी कहवा, द्विशुद्धि नदी कहवा, चौतांग नदी कहवा। ये सब नदी की का नाम उपनाम, ये गग्गड़ नदी का उपनाम। गग्गड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? कालकापाड़ी शिवालिक हिमाचल प्रदेश से गग्गड़ नदी का उद्गम होता है। देखो एक कालका शिवालिक में गग्गड़ नदी का उद्गम हो जो पाचना गंगा नदी अटू जा रही है, राजस्थान में प्रवेश ले रही है, कटू ले रही है, राजस्थान में प्रवेश टीबी हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश ले रही है, ठीक है। 50 आगे चला हनुमानगढ़ में आवा, हनुमानगढ़ में किलोमीटर देखो, किलोमीटर देखो भटनी किलो, जो किसी नदी का ऊपर है, गग्गड़ नदी के ऊपर है। 50 कलीबंगा सभ्यता भी किसी नदी के ऊपर है या गग्गड़ नदी के ऊपर है। 50 पीलीबंगा सभ्यता भी किसी नदी के ऊपर है, गग्गड़ नदी के ऊपर है, ठीक है। 50 श्री गंगानगर है, जो श्री आगे निकले 50 श्री गंगानगर में एक सभ्यता रंगमहल सभ्यता, वो भी ऊपर ही है। 50 आगे जाओ अनूपगढ़, अनूपगढ़ में 50 बाहर निकल जाए, निकल जाए पाकिस्तान, निकल जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान खटक जाए पोर्ट अब्बास तक, खटक जाए पोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान में एक प्रवाह क्षेत्र की क्या है? अकरा, क्या है? अकरा। और राजस्थान में जो इसका प्रवाह क्षेत्र होना, उसको क्या बोलते हैं? नाली, ठीक है, नाली। नाली कहाँ क्या प्रवाह क्षेत्र अटै कहीं अटै नली नस्ल की वजह है, भेड़ की वजह है, भेड़, ठीक है, ध्यान रखे ना, तने पूछी तो देख लीजिए, है ना। राजस्थान में कुल लंबे कतरी की 116 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी प्रवाह क्षेत्र नाली को कहते हैं, है ना। राजस्थान में नली क्या होना है ना, नली कहाँ क्या नली नस्ल की ही वजह है, भेड़। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं, हकरा क्या बेटा, और यदि बरकत बत्ती हो जावे या बाढ़ जावे, यदि पोर्ट अब्बास तक ले जाओ, बाकी ना जावे, है ना। पाकिस्तान में इसके बाद को हकरा कहते हैं। बाढ़ आने पर गग्गड़ नदी का पानी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौसी है या गग्गड़ नदी, आंतरिक प्रवाह की पूछे तो, है ना। इसके उपजन मैदान को क्या बग्गी, क्या बग्गी। पचारी कांतली नदी, ठीक है। कांतली का उद्गम होता है के यात्रा की के मतलब कांतली और के मतलब खंडेला सीकर, ठीक है। तो कांतली का उद्गम कुछ खंडेला सीकर में। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावटी, क्या बोला? तोरावटी। प्रश्न भी होगी तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है? तो सीकर में, ठीक है, ध्यान रखिए ना। ये लंबे कतरी है 100 किलोमीटर। और पूर्ण बहाव की दृष्टि में आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी नॉर्मल पूछ लेगा कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गग्गर। पूछ लिया कि आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली। पूर्णतः लाग जाए तो कांतली, आंतरिक प्रवाह पर लागी, ध्यान रखना है ना। देखो खंडला शिखर में नदी को उद्गम हो रही है कांतली नदी को, आगे जा रही है सभ्यता के ऊपर, गणेश सभ्यता। यह कटा है सीकर, कटा है या सीकर में, कटा है सीकर में, ठीक है, कटा है सीकर में। फिर आगे जा रही है सुनिस बता रही, यह कटा है झुंझुनू में, कटा है झुंझुनू में, कटा है झुंझुनू में। पहले जिले नीमका थाना जिला था, अब जिला कट गया है ये, ठीक है। तो ये झुंझुनू में आ गई सुनिस बता, और गणेश बता सीकर के अंदर है, समझ गए आप, ठीक है। ये कांतली नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर है? ये दोनों सभ्यता कांतली नदी के ऊपर है, और चूरू झुंझुनू में नदी जा रही है आगे, ठीक है। आगे देखो कांकनी, कांकने मसूरदी, तीसरी नदी। कांकनी को उद्गम जो कोटड़ी की पड़ी जैसलमेर में, के, ठीक है। उसको उद्गम कांकनी को उद्गम कोटड़ी पड़ी में हो जो पचे खटपड़ी नदी खटपड़ रही बूझ झील में, ठीक है, बूझ झील में नदी पड़ जावे, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी, कांकनी भी क्या मसूरदी भी क्या, ठीक है। पचारी साबी नदी, साबी नदी को उद्गम हो रही है एस किसने आदर है कि एस मतलब साबी और एस मतलब सेवर की पहाड़ी में। तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है, ठीक है। तो सेवर की पहाड़ी घटा है कोटपुतली बेरोड में। ये नदी होती 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 पीछे एक सभ्यता आवाई नदी को पड़ेगी, सभ्यता जोधपुर सभ्यता, वह घटा है कोटपुतली बेरोड में, ठीक है। पचारी नदी, रूपरेल नदी, रसावल नदी, वरा नदी या रूपनारायण नदी, ठीक है। ये नदी को उद्गम कुछ हो जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, पचे नौ से बताओ, किससे बताओ? नौ है, नौ से घटा या भरतपुर में, ठीक है, रूपरेल नदी के ऊपर
यार आगे जो, ठीक है। पचारी रूपनगढ़ नदी को उद्गम कटो यो किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना। और जब होती होती एक एक रूपनगढ़ नदी पे एक सभ्यता, एक संप्रदाय निम्बाग संप्रदाय जो कटा की पीठ कटा मसले की पीठ कटाया सलामाबाद, है ना, ध्यान रखिए ना। पच्चीस रूपनगढ़ नदी कट पड़ जाओ या सांबर जिले के महीना, ठीक है, समझ गए। तो यह है अपना आंतरिक प्रवाह की नदियां, कई आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखो है ना। देखो अब पेड़ा पा अरब सागर की नदियां, ठीक है। अब तक वहां पड़ी बंगाल की नदियां पड़ी, आंतरिक प्रवाह की पड़ी, अरब सागर नदियां पर पेड़ा, ये 16% है, कितनी परसेंट है, 16%, ठीक है। देखो अरब सागर नदियां कैसी है, एक तो है माही, ठीक है, एक साबरमती, एक लूणी, एक पच्ची बनास, ये सब किसी नदियां है अरब सागर में पड़ बड़ी नदियां, ठीक है। देखो माही नदी को उद्गम कटो रहो महन झील मध्य प्रदेश, MM की MM माही नदी महन झील मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश कटो ले रही है, तो राजस्थान में प्रवेश ले रही है खांडू बासुड़म, ले रही खांडू बासुड़म राजस्थान में प्रवेश ले रही माही नदी। समापन कटो रही को खंबाती हड़ी में, को समापन हो रहा माही नदी को, खंबाती हड़ी कटे पड़ रही है अरब सागर में। लंबाई कतरी की 576 किलोमीटर टोटल माही नदी की, और राजस्थान में लंबाई कतरी की 171, है ना। उपनाम इन आदिवासियों को गंगा भी कहवा, खाकि यह नदी माही नदी है ना, ये केवल डुगरपुर बासुड़ा में घूमे, और डुगरपुर बासुड़ा में कोई रहवा आदिवासी, कोई रहवा आदिवासी, ये आदिवासी की गंगा कहवा, किन कहवा माही नदी ने। वागड़ की गंगा भी कहवा, किन कहवा माही नदी ने। दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहवा, किन कहवा माही नदी ने, खाकि डुगरपुर बासुड़ा घटा दक्षिण का महीना है, ठीक है, ध्यान रखो ना। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, देख डुंगरपुर बासुड़ा में कर्क रेखा निकल रही है, कर्क रेखा निकल रही, और माही नदी आ रही, माही नदी मेन निकल रही है, 2 बार कट रही, काट रही है, काट रही, यह देखा ना कर्क रेखा है ना, या एक बार अटक काट रही, एक बार अटक काट रही। यह राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही निकल जाती है। ये देख दक्षिण में प्रवेश कर रही है, दक्षिण में ही जा रही है, जा रही उल्टू यू बना रही, उल्टो यू वर्णन बना रही, ठीक है। देखो माही नदी के ऊपर संगम है, ये माही नदी बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर का महीना है ना, उधर 3 नदियां मिल रही, माही नदी मिल रही, एक सोम मिल रही, एक जखम मिल रही, उठा कही त्रिवेणी संगम, कही है त्रिवेणी संगम, ठीक है, ध्यान रखिए। देख माही नदी के ऊपर है ना, ये माही नदी है ना, ये 2 बांध है, देख एक तो खंडू, एक यो अपना माई बजा सागर बांध है, ठीक है, माई बजा सागर बांध है, एक है कागदी पिकअप बांध, जो कागदी पिकअप बांध, ठीक है। जो माई बजा सागर बांध है ना, वो राजस्थान का समूह लिमो बांध है 3109 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिए ना। माई बजा सागर बांध थका पर्सन, ठीक है, 20% है ना। देखो माई नदी की सारी नदियां, ट्रिक है ये, अबे मोरू भाई चुपचाप सो जा, ठीक है। ए मतलब तो अनास, ए मतलब एराव, मो मतलब मोरेन, बा मतलब बदर, ई मतलब इरू, चुपचाप मतलब चाप, सो मतलब सोम, जा मतलब जाखम, ठीक है। लाखन और हरण भी है माही नदी की सहायक नदियां, ठीक है। ये तो ये माही नदी पूरी, ठीक है। अब पेड़ा पर सोम नदी को उद्गम बिछमड़े की पहाड़ी उदयपुर में, ठीक है, बिछमड़े की पहाड़ी उदयपुर में उद्गम हुआ है, सोम नदी को उद्गम हुआ है। समापन कटा हुआ है बेणेश्वर धाम में, माही नदी मिल जाओ, जैसे बेणेश्वर धाम है कटे मिल गया, सोम नदी माही नदी मिल गई, है ना। बांध सोम का अगदर बांध है, एक ऊपर है सोम नदी के ऊपर कटा ये उदयपुर में। एक डूंगरपुर में बांध है सोम कमला अंबा बांध, वो कटा है डूंगरपुर के महीना, ठीक है, परियोजना बांध एक ही है। जखम नदी को उद्गम कटो बबरमता की पहाड़ी, जो कि छोटी शादी प्रतापगढ़ के महीना है, ठीक है। ये उद्गम जखम नदी को उद्गम हो बांध में, देखो जखम बांध में देखो, जो कि राजस्थान का समूह ऊंचो बांध है, ठीक है। देखो राजस्थान समूह लंबा बांध सागर बांध है, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जखम बांध। बड़ा की बड़ो बांध पीढ़ियों पर पाचे बनो रामप्रताप सागर बांध, एक पीढ़ियों पर कंक्रीट बांध उक्षो बिसलपुर बांध, एक पीढ़ियों पर मिट्टी को बांध वो 5 नाम बांध। अब हम अब तक पीढ़ियों पर, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखो, आगे नदी आ रही है सरमती नदी, इसका उद्गम होता है पादरला गांव उदयपुर से, समापन होता है खंबा की खाड़ी में। राजस्थान में लंबी कतरी की 45 किलोमीटर। सही नदियां, वैसे तो हमें मावा चाहिए, ठीक है। वे मतलब वेत्रक, से मतलब सही, है मतलब हतमती, में मतलब मेसवा, वा मतलब वाकल, मां मतलब मानसी, ये सब नदियां की सहायक है, सरमती की सहायक नदियां हैं। सरमती के किनारे गांधीनगर अहमदाबाद बसा हुआ है, गांधीनगर जो अहमदाबाद का है ना, कृष्ण नदी किनारा है सरमती ने अपना रास्ता मुंह निकल रही है, ठीक है, ध्यान रखो ना। पचारी पश्चिम बनास नदी अलग है, पश्चिम बनास अलग है। पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है नया सनवारा सिरोही, ठीक है। समापन कटो को कच्छ की गाड़ी में समापन हुआ है। सही नदी की तो सूंकली है, कुकड़ी है, ये सही नदियां पश्चिम बनास की, ठीक है। पचारी लूणी नदी, शहरी लूणी को उद्गम है नागपाड़ अजमेर में, ठीक है।
समापन कटा हुआ है को कच्छ का रण गुजरात में समापन होगा। राजस्थान में लंबाई कितनी की 330 किलोमीटर लंबाई लुणी नदी की लंबाई। उपनाम देखो लुणी नदी को उपनाम कहिए मारवाड़ की गंगा भी कहवा है, अंतसलेले भी कहवा इन्हें, आदि खारी आदि मीठी भी कहवा है, पश्चिम मरुस्थल की गंगा भी कहवा है। अब पश्चिम मरुस्थल का मरुस्थल में बहरी है नदी है ना, अटे बाड़मेर दाना अटे चरण बहरी है नदी, इलियन केवल लुणी नदी है ना। देखो नागपाड़ अजमेर नागपाड़ आयो, नागपाड़ अजमेर निकली है, यदि नागपुर में अजमेर निकला ना इन रूटीन क्या सागरमती की क्या सागरमती सागर है ना क्या हो ना। देखो जी के बच्चे डी 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 लाग जावे बस सब की संग नदी है लुणी की, लीडी लुणी की संग नदी, बांडी लुणी की संग नदी, मिटड़ी लुणी की संग नदी, सागी लुणी की संग नदी, जवई लुणी की संग नदी, सूगड़ी लुणी की संग नदी, जोजड़ी लुणी की संग नदी है ना। जोजड़ी जो कि एक तरफ एक मात्र नदी है जो बाई तरफ में मिला जोजड़ी है ना, ध्यान रखो। जब वो पुष्कर में भारी वर्षा होती है तो बड़ोत्रा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। यदि पुष्कर में बड़े बरखा हो ना पानी बत्तो हो जाए तो लुणी नदी को पानी कटे चली जाए बलोत्रा का महीना है ना। और बलोत्रा में नदी क्यों जब है बलोत्रा से पहले तो मिट्टी रहा या बलोत्रा पश्चिम मरुस्थल का महीना है, पश्चिम मरुस्थल का पानी खारो है हमेशा, तो बलोत्रा में जो नदी मिल है बलोत्रा का महीना फंसे हो जाओ खारी हो जाए खारी, इसलिए नदी ने लुणी नदी की आधी खारी और आधी मीठी। बचा हुआ जोजड़ी नदी, जोजड़ी जो कि एकमात्र बाई तरफ में मिला उद्गम होता है जोजड़ी से और समापन होगा बाडलू पहाड़ी की पहाड़ी है ना। पचारी बाड़ी नदी उद्गम होता है मेघवास पहाड़ी में, समापन होगा जोधपुर लुणी में मिल जाए या बांध हेमावास बांध जो कि पालिका में है बांडी नदी पर है ना। बांडी नदी जो कि रंगे छिपे के कारण समूह बांडी नदी जो कि पाली के अंदर रंगे छिपे के कारण सबसे देखो ये बांडी नदी है ना पाली के महीने रंगे छिपे के कारण क्या हो जाए या प्रदूषित हो जाए, प्रदूषित है ना। ध्यान रखना फैक्ट्री बत्ती ना तो रंगे छिपे को काम करे, रंगे छिपे को काम करे पीछे वो जो वेस्टेज मालन है वो घटना बड़ी नदी में डालते हुए, इसलिए समूह प्रदूषित नदी से बांडी नदी राजस्थान की, ठीक है ध्यान रखो ना। एक लुणी नदी भी प्रदूषित हो रही है कि लुणी नदी जो बड़ी नदी की नदी लुणी की है ना, तो लुणी को लुणी में मिल जाओ या तो लुणी भी प्रदूषित है, समझ गए हो। आगे देखो जल ग्रहण के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, मुख्य में ज्यादा जल है बनास लुणी फिर चंबल, ठीक है। अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, अफवाह मतलब कि लंबी है ना, चंबल है पचे लुणी पचे माही। सर्वाधिक सतही जल के अनुसार चंबल है पचे बनास है पचे माही है। देश में कुल सतही जल का 1.16% की है राजस्थान का मीना है, कोई टोटल की भी भारत 100% है तो राजस्थान में कितना जल है 1.16%, समझ गया। राजस्थान में प्रमुख जलप्रपात शिक्षा है चूले जलप्रपात कटायो चित्तौड़ में किस नदी के ऊपर है चंबल के ऊपर है। मेनार जलप्रपात कटायो भीलवाड़ा किस नदी के ऊपर है मेनार नदी के ऊपर। भीमलत जलप्रपात कटायो बूंदी में किस नदी के ऊपर है मांगली नदी के ऊपर है। भीमलत कितनी क्यों गुम्बा तो मांगली नदी के ऊपर हुआ है ना, तो पानी ना पड़ी हुई और मांगली नदी को पानी हो समझिए बेटा। आगे देखो दीर जलप्रपात क्यों कटा है भरतपुर में ककुन नदी के ऊपर है, ठीक है। भीलबिरी झरना जो कि पाली में है। अरना झरना जलप्रपात कटायो जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात कहां पर है धौलपुर में है ना। बीकानेर चूरू फलोदी में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। तो पूछेंगे कौन से जिले में एक भी नदी नहीं है तो बीकानेर चूरू और फलोदी में एक भी नदी नहीं है। लूणी की सही नदी देखो भाई सब खाली जगह मिट्टी सजा दो तो सब मतलब सोगड़ी ब मतलब बांडी खा मतलब खारी ली मतलब लीडी ल जम मतलब जवई गह मतलब गुइया मिठड़ी मतलब मिठाई मतलब मिठड़ी स मतलब सागी जा मतलब जोजरी। ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पर इनकी सबकी सारी नदियां की ट्रिक पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारी नदियां, क्या थी नदियां, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।